इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम जनरली 3 फार्मूले यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस है। सेकंड फार्मूला है द सम ऑफ nth टर्म इज़ एस एन इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर हमें nth टर्म का सम निकालना है और हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो उस टाइम ये फार्मूला लगेगा एस एन इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और डी कॉमन डिफरेंस है। थर्ड फार्मूला, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, इफ़ द लास्ट टर्म एल इज़ गिवन देन सम एस एन इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म और L इज़ द लास्ट टर्म। तो दीज आर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला। तो बस ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं और आपके 10th क्लास में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर हम आइडियल एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं और तीनों फार्मूले का यूज़ करके आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल लेते हैं। इन एन एपी सीरीज द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। फाइंड 10th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। आल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। हमें एक एपी सीरीज़ गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 5 है और फाइंड द nth टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। हमें इसकी 10वीं टर्म फाइंड करनी है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 10। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी। और हमें पहली 6 टर्म्स यानी कि S6 भी निकालना है, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम भी निकालना है, मतलब हमें S6 भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या हमें गिवन है? फर्स्ट टर्म होती है ए की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, डी की वैल्यू 5 है और हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसलिए हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो n की वैल्यू 10 पुट कर दी हमने, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है? 10। तो हम 10th टर्म निकाल रहे हैं, n की वैल्यू है 10। तो a10 इज़ इक्वल टू 7 प्लस, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 इंटू 5। तो इज़ इक्वल टू 7 प्लस 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 इंटू 5। तो सोल्व करके आ जाएगा 7 प्लस 45 इज़ इक्वल टू 52। अब सम ऑफ द सीरीज़ क्या होगा? एस एन इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें सम कितने तक निकालना है? 6 टर्म्स तक। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6। तो हमें S6 की वैल्यू निकालनी है। तो S6 की वैल्यू क्या है? S6 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर S6 लिख दिया हमने, n की वैल्यू 6 है क्योंकि, तो n की वैल्यू 6 पुट कर दी, तो 6 अपॉन 2 और a की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या है? 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई a मतलब 2 इंटू 7 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 5। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 6 अपॉन 2 क्या होता है? 3, 2 इंटू 7 14 और 5 इंटू 5
25, तो फाइनली हमारे पास आ गया 3 × 39 = 170। तो हमने इसमें दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक स्टेटमेंट है। सेकंड एग्जांपल है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज 7 and 37. If the common difference is 5, how many terms are there and what is their sum? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 7 है और लास्ट टर्म मतलब l की वैल्यू 37 है। अब हमें यहाँ पर निकालना है कॉमन डिफरेंस और आल्सो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज़ 5, तो हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम, और सम भी निकालना है, मतलब Sn। तो इस केस में भी हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है a = 7, लास्ट टर्म गिवन है l = 37 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है d = 5। अब क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, बिकॉज लास्ट टर्म इज़ गिवन, इसलिए सम का फॉर्मूला Sn = n/2 a + l। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या हो जाएगी, an = l, और an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। यहाँ लास्ट टर्म गिवन है 37, तो l की वैल्यू पुट कर दी हमने 37, वो l की वैल्यू = an आई इस केस में। तो 37 = 7 + n - 1 × 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर 37 प्लस है, इधर 7 है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा +7 का। तो 37 - 7 = 5n, n को 5 से मल्टीप्लाई किया 5n, और -1 से किया तो -5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5n = 35। तो n = 35/5 = 7। तो n की वैल्यू आ गई 7, और कह रहा है कि व्हाट इज़ देयर सम, तो हमें n की वैल्यू पता चल गई। तो फार्मूला क्या होता है सम का, Sn = n/2 a + l। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 पुट कर दी। S7 = n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7/2, और a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 37। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से हम इसको जब करेंगे आगे, तो फाइनली आ जाएगा 7/2 × 44, और इसको कट कर देंगे तो ये 22। तो 7 को 22 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली आ गया S7 = 154। तो इस तरह से हमने इस केस में 3 फॉर्मूले यूज़ किए। फर्स्ट मतलब टोटल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें हम कितने फॉर्मूले यूज़ करते हैं, 3 फॉर्मूले यूज़ करते हैं। फर्स्ट है an = a + n - 1d, ये जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ होती है। अगर हमें लास्ट टर्म ना गिवन हो तो nth टर्म का सम होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो उस केस में लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से। उस केस में सम होता है Sn = n/2 a + l। तो ये 3 ही फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और अब इसको यूज़ करके आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर 10th क्लास में हैं आप। तो अगर आपको फिर भी इसमें जो 10th में चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें किसी भी सम में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिखें। आप देखेंगे कि यही 3 फॉर्मूले यूज़ होते हैं। अगर आपको फिर भी किसी सम में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, हम उसे भी सॉल्व करके उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।